सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। गौरांगे गौरवर्णे रामायणे विभूषितं श्रीराम किंकर प्रभु प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। गुरु भक्तवत्सल भगवान की जय। इस मानस पटल लिंक में जुड़े हुए सभी भक्तजन, संतजन, विप्रजन, श्रोताजन, वक्ताजन, मातृशक्ति सबको सादर नमन करते हुए आज के इस पावन पर्व की बधाई देता हूं। गुरु पूर्णिमा की आपको कोटिशा बधाई। मुझे ऐसा विश्वास है क्योंकि आप रामायण से जुड़े हैं, आपका कहीं न कहीं कोई न कोई गुरु है। भले ही स्थूल रूप से गुरु कैसा भी रहे, लेकिन तत्व तो एक है। इस नाते आप सबको पुनः बधाई। और गुरु पूर्णिमा का आज का महत्व क्या है? गुरु जी के सुबह उठे, गुरु जी के फोटो में फूल चढ़ा दिया, माला चढ़ा दिया, अगरबत्ती घुमा दिया, दीपक जला दिया, ये हमारी निजी पूजा है। लेकिन आज का जो दिन है गुरु पूर्णिमा, आज के दिन वास्तव में संसार के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए जिन गुरुओं की भूमिका रही या जिन्होंने अपनी भूमिका में गुरुत्व का प्रदर्शन किया, उन समस्त गुरुओं को याद करने का है, उन समस्त गुरुओं को स्मरण करने का है, उन समस्त गुरुओं को प्रणाम करने का है, तथा उनके बताए हुए मार्गों में चलने के शपथ ग्रहण करने का दिन है। हर शिष्य को अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए
आज शपथ ले, कभी संविधान शपथ होता है, कई प्रकार के शपथ लिए जाते हैं, ये आज का हमारा आध्यात्मिक शपथ होना चाहिए। वैसे आज का दिन कृष्ण द्वैपायन व्यास वास्तव में गुरु वही है, उनकी स्मृति में आज का दिन सुरक्षित है। आज के दिन शिष्य अपने गुरु से शिक्षा प्रारंभ करता है। गुरु जी के लिए आज शिष्य समर्पित होता है। और व्यास जी ने वेदों को सरल किया, विभागों में बांट करके, शास्त्रों को और 16 पुराण अपने लिए बनाए। बोले नहीं, सूर्य सरि सम सब कर हित होई, सबके हित के, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस दृष्टिकोण से सबके लिए समर्पित किया। आज वैसे गुरु की महिमा ना किसी के कम करने से कम होने वाली है, घटित होने वाली है, ना किसी के बढ़ाने से बढ़ने वाली है। जैसे जब हम कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे ही गुरु अनंत गुरु कथा अनंता। इस भाव से अगर देखें तो गुरु बनना भी कठिन है, गुरु बनना बहुत कठिन है, और शिष्य बनना तो और भी कठिन है। देखो, एक बात मुझे याद आ रही है, आज ही मैंने सुना है, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो शंकर जी के आंखों में आंसू थे। तो किसी ने पूछा, महाराज आपके आंखों में आंसू क्यों है? क्या रावण आपका शिष्य है इसलिए? आपका शिष्य हार रहा है इसलिए? तो भगवान शंकर कहते हैं इसलिए नहीं, इसलिए मेरे आंखों में आंसू है किसने जीवन में अंतिम समय तक अभी भी, मैं हनुमान के रूप में गया, इन्हें कहा अंत में कहीं धोखे थे तो राम ले ले, राम का नाम ले ले। मैं इन्हें संकेत किया, जो बल तुम्हारे पास है वही बल मेरे पास। पर इसने ये नहीं पूछा, अच्छा था तुम राम के दूत हो, ऐसा कहना था, कहा ही नहीं। अंगद जी गए, राम कहा ही नहीं। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में राम नहीं कहा, अब वो जाएगा नरक, और लोग बदनाम करेंगे, वाह रे शंकर तेरा भी चेला नरक में। लोग कहेंगे शंकर जी का चेला नरक में गया। तो इस सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि मेरा शिष्य नरक में जा रहा है, और जब तक ये नरक में तब तक मुझे इसका जीवन भर गुरु बनना पड़ेगा, जब तक ये भवसागर पार नहीं होता। देखो, बहुत बड़ी शर्त गुरु, आपने जिसे शिष्य बनाया है वो जब तक भवसागर पार नहीं होगा, आप उसको पार नहीं कर लेते, तब तक आपको जन्म लेके उस शिष्य के लिए आना पड़ेगा। बहुत बड़ी सजा है, गुरु बनना आसान नहीं। अब आज तो माइक लेके घूमते हैं लोग, हमको गुरु बना लो, हम दूर से माइक से ही कान फूंक देंगे आपका। एजेंट लगाए रहते हैं, हमारा चेला बनाओ। जो चढ़ावा आएगा, जो कमीशन आएगा, तुमको 20% मिलेगा। क्या ऐसे गुरुओं से कुछ भला होने वाला है? ये गुरु का वजन, गुरु का मतलब ही नहीं जानते। और वैसे ही शिष्य, देखा इसका वेश ड्रेस अच्छा है, दौड़ पड़ते हैं गुरु बनाने के, और जीवन भर वो गुरु अपने शिष्य को याद नहीं करता, क्योंकि उसको तो वीआईपी गुरु से मतलब होता है। पर हमारे शास्त्र संकेत करते हैं, आप योग्य गुरु मत खोजिए, आप योग्य गुरु मत खोजिए, तब आप योग्य शिष्य बन जाएंगे। और जब आप योग्य शिष्य बन जाएंगे
तो आपको ढूंढते हुए योग्य गुरु आएगा आपके दरवाजे। योग्यता को गुरु पहचान लेगा, कौन है मेरा शिष्य बनने लायक। जैसे ध्रुव जी के पास हनुमान नारद जी आ गए, अच्छा चेला हाथ से निकल जाएगा, भगवान तो इसको मिल ही जाएगा, अगर मैं जुड़ जाऊंगा तो मेरा भी नाम हो जाए। कहा भी गया है, परम गुरु राम मिलावनहार। जितने भी संस्कृत वाङ्मय के ग्रंथ हैं, सब में गुरु की महिमा कूट कूट कर भरी हुई है। और रामचरितमानस का अगर एक संकेत लें तो बिनु गुरु हो की ज्ञान, ज्ञान तो गुरु के बिना होगा ही नहीं। चाहे ज्ञान भौतिक जगत से संबंधित हो, चाहे आध्यात्मिक जगत से संबंधित, बिना गुरु के कोई कुछ पा ही नहीं सकता। तो ईश्वर और जीव के बीच की जो कड़ी है, उसी का नाम गुरु है। और जो गुरु विषय में रमा हो, भोगों में हो, लोभ में हो, काम में हो, जो खुद डूबा है, उस शिष्य को क्या पार करेगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। एक वाकया हुई, नरक में एक घटना घट गई। देखो, कुछ सिद्धांत और कुछ दृष्टांत, कुछ सिद्धांत और कुछ दृष्टांत दोनों को लेकर के आज चर्चा करेंगे। तो नरक में एक घटना हो गई। शिष्य नरक में, अचानक घूमते घूमते देखा गुरु जी भी नरक में। दोनों की हो गई मुलाकात। शिष्य ने देखा ये गुरु, मेरे गुरु भी नरक में। गया, प्रणाम किया, गुरु जी आप भी। अब गुरु जी बेचारे काटो खून में, हाँ भाई मैं भी। तो गुरु जी आप तो गुरु हैं, आप नरक में कैसे। तो गुरु जी ने कहा, मैंने तुमको चेला इसलिए बनाया, तुम संपत्तिवाद ऐश्वर्यशाली, तुम्हारे संपत्ति के लालच में मैंने तुम्हें शिष्य बनाया और दोहन करता रहा। यहाँ आश्रम बनाऊंगा, इतना भोग लगाऊंगा, इतना पूजा पाठ कराऊंगा, तुमसे लेता रहा। तो लोभ ने मुझे नरक में डाल दिया। गुरु जी ने पूछा, लेकिन तुम तो अच्छे थे, तुम कैसे नरक में आ गए, तुम्हारे में तो कोई अवगुण नहीं था। तब चेला ने कहा, मैंने आपको गुरु ही इसीलिए बनाया था कि आपके नाम का फायदा हो। देखो, न लेना न देना, स्वार्थ। ऐसा गुरु शिष्य का संबंध होगा तब तो यही कहा जाएगा, लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। दोनों नरक जाएंगे। और सत्य यही है, हम लोग भी गुरु को ही बेच रहे हैं, गुरु के नाम को बेच रहे हैं। और गुरु की महिमा की जहां तक बात है, तो नाभा दास जी ने ये लिखा है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। देखो, चारों को, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। नाम चारों का अलग है, शरीर एक। चतुर नाम वपु एक, और तिनके पद बंधन करो, अमें तत् विघन अनेक। भगवंत के समकक्ष ही गुरु का स्थान है। इसीलिए रामचरितमानस में संकेत है, गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु शंकर जी के रूप है। गुरु का सम्मान शंकर जी के रूप को शंकर जी मानकर ही गुरु का सम्मान करना चाहिए। यद्यपि गुरु शंकर जी के लिए कहा गया है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। कृष्ण के लिए कहा है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। राम के लिए भी कहा गया है,
जगत गुरुम तो शाश्वतम तुरीव में व केवलम। तो गुरु शरीर उसका स्थूल रूप से जैसा हो, लेकिन उनको कैसे मानना चाहिए? बोले शंकर रूपिणम। दूसरा अर्थ ले लीजिए शंकर का, शंकरोति कल्याणम, जो कल्याण करता हो। गुरु जी कल्याण ही करते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, गुरु धोबी शिष का पड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरति शिला पर धोइए, बिकसे रंग हजार। गुरु जी धोबी है, शिष्य कपड़ा है, साबुन भगवान, भगवान का साबुन लगाता है। तब नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा, ये सही गुरु सही शिष्य। अर्जुन के गुरु भगवान कृष्ण, और उन्होंने गुरु भी न हो ये न ज्ञान, अब ज्ञान दे दिया तब स्मृतिर लब्धा। अर्जुन कहते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया। रामचरितमानस में गुरु की बड़ी महिमा गाई गई है। कौन सा ज्यादा जल्दी मचिए था? बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, यहां से लेकर के नयन अमीय दृगतो सविभंजन, यहां तक 11 पंक्तियों में गुरु की वंदना। गुरु के सगुण रूप की वंदना है, गुरु के चरण कमल की वंदना है, गुरु के चरण कमल रज की वंदना है, गुरु जी की नख की वंदना है। तो स्वामी तुलसीदास जी कवितावली में एक बढ़िया दोहा लिखते हैं, नियरे होई सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, नियरे होई सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन, संसार को मोतिया बिन। और मोतियाबंद हो का प्रमाण क्या है? नजदीक की वस्तु भी नहीं दी। हमारे नजदीक हैं ईश्वर, हमारे अपने अंदर हैं, पर हम देख नहीं पाते, इसका मतलब मोतियाबिंद। सारे संसार को मोतियाबिंद। बाहर की आंखों की बात नहीं हो रही है, आंतरिक आंखों की बात हो रही है। सबकी आंतरिक आंखों में मोतियाबिंद है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। तो आंखें क्या, आंतरिक आंखें क्या है, अंदर में कौन सी आंखें हैं? तो कहा ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और विराग की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। इसका मतलब ज्ञान की आंख में द्वेष हो गया है, और वैराग्य की आंख में राग। वैराग्य की आंख में राग और ज्ञान की आंख में द्वेष। यही राग और द्वेष का आना, यही मोतियाबिंद है। अब मोतियाबिंद को खत्म करना है तब अंजन चाहिए। कौन सा अंजन? तो गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, और नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरुदेव का चरण रज अंजन ये मोतियाबंद को मिटा देगा। चरण रस से गोस्वामी जी मन का दर्पण भी साफ करते। स्वयं को देखना हो तो शीशा की दर्पण की जरूरत है। अगर शीशा में दर्पण में धूल जमा हो तो बिना धूल को साफ किए अपनी स्वयं की आकृति भी नहीं दिखेगी। अब ऐसे अपने आप को सचमुच देखना हो तो मन को दर्पण की जरूरत।
अब मन का शीशा अगर साफ न हो तब, मन का शीशा कैसे साफ होगा? तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। ऐसी को ब्रह्मानंद जी ने भी कहा है, लोग गाते हैं, दिल का शीशा साफ कर दूर कर अभिमान को, दिल का शीशा साफ कर दूर कर अभिमान को, और प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सोई परम पद पाएगा, जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा। नवधा भक्ति में भी गुरु की महिमा गाई गई है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, इसे तीसरी भक्ति कहा है। अमान भाव से गुरु की सेवा। और अमान भाव कर, देखो मैं सेवक हूं यही भाव रहे, मैं प्रिय से सेवक हूं, रोज सेवा करता हूं, यह अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेवक बनना भी बहुत कठिन है, सरल नहीं है सेवक बनना। कह देना अलग बात है, तो मैं तो सेवक हूं, मैं तो दास हूं, लोग कहते रहते मैं तो दास हूं, मैं तो सेवक हूं, शाब्दिक है। भरत जी से कोई कहे महाराज सेवक, अरे मैं सेवक भी नहीं हो सकता, भरत जी ने तो वहां कह दिया अरे मैं सेवक भी तो नहीं हूं। बोले क्यों? अगर सचमुच सेवक होता मैं राम जी का, तो सिर भर जाऊं उचित असमूरा, और सब ते सेवक धर्म कठोरा, इसलिए सेवक भी नहीं। एक बात और, गुरु अगर निराभिमानी है, गुरु अगर निराभिमानी है, तो सेवा करने वाला शिष्य कैसे अभिमानी हो सकता है? गुरु अगर निराभिमानी है, दीक्षित जी, गुरु अगर निराभिमानी है, तो सेवा करने वाला अभिमानी कैसे हो सकता है? क्योंकि राम और अभिमान एक साथ नहीं रह सकते। अगर सेवक में अभिमान है, तो कहीं ना कहीं गुरु में भी अभिमान है। हम सब ने सुना है स्वामी समर्थ रामदास का नाम, जो छत्रपति शिवाजी के महाराज के गुरु थे, साक्षात हनुमान के अवतार उन्हें कहते हैं। हनुमान जी का उन्हें दर्शन भी हुआ था, और मेरा तो यह मत है हनुमान जी ही उनके गुरु थे। बड़े निष्फ्री अमानी संत थे वो, और जितनी विशेषता गुरु जी में, वैसे ही निष्ठावान सेवक थे शिवाजी महाराज, अति निष्ठावान। उनके शिष्यों की मंडली को लगता कि गुरु जी सम में स्थित नहीं, क्योंकि इनका प्रेम ज्यादा शिवाजी के ऊपर है। और शिवाजी हो भी क्यों नहीं, शिवाजी ऐश्वर्यवान है, राजा है, ताकतवान है, और हम लोग तो सब निराश्रित हैं, गुरु जी के शरण में पड़े हैं, और गुरु जी की का स्नेह शिवाजी के ऊपर है। गुरु जी सब में स्थित नहीं है, हम सबकी उपेक्षा हो रही है, और गुरु जी को उनकी प्रतीक्षा रहती है। ये क्षुद्र विचारधारा जो शिष्यों में चल रही थी, अंदर ही अंदर जो एक करंट चल रहा था, स्वामी रामदास जी को मालूम, शिष्यों में ऐसी वृत्ति बन रही, इसको दूर कैसे किया जाए? तो दूर करने के लिए लीला किया उन्होंने, अपने को अस्वस्थ बना करके भोजन छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, मेरी तबीयत बहुत खराब। और स्वाभाविक है, भोजन नहीं करेंगे, जल नहीं पिएंगे तो कमजोरी बहुत जल्दी आएगी, शारीरिक शिथिलता आएगी। शिष्य बहुत प्रयत्न करते, आप कुछ ले लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए, और जल तो पी लीजिए, पर महाराज गुरु जी समर्थ रामदास जी ने इनकार कर दिया। तो किसी सेवक ने शिवाजी महाराज को खबर दे दिया, गुरु जी की तबीयत बहुत खराब है, आप तुरंत आइए।
और निष्ठावान सेवक थे, सब काम छोड़ा, तुरंत आ गए गुरुजी के आश्रम में। गुरुजी को प्रणाम किया, देखा आपकी तबीयत खराब है, आपने खबर नहीं दिया मुझे, तत्काल मुझे बताना था। और ऐसी कौन सी तबीयत जो ठीक नहीं हो सकती? वैद्यराज को बुलाया, भेजा, जब वैद्यराज लेके आओ। तो समर्थ रामदास जी ने, सब शिष्य वहां खड़े थे, उनके सामने शिवाजी का हाथ पकड़ लिया। ये रोग असाध्य है शिवा, शिवा ये रोग असाध्य है, इस रोग की कोई दवाई नहीं है। असाधारण रोग की दवाई भी असाधारण, साधारण रोग नहीं। तो कहा कोई तो दवाई होगी गुरुजी। सब शिष्यों ने कहा दवाई बताइए, हम भारत में यहाँ वहां चारों तरफ फैल जाएंगे, जहां मिलेगी वहां से ले आए, आप दवाई तो बताइए। शिवाजी ने जिद किया तो कहा इस रोग की दवाई है सिहिनी का दूध। इस रोग की दवाई है, कोई मुझे सिहिनी का दूध ला दे और मैं उस दूध को पीऊंगा, मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। अब जितने शिष्य वहां खड़े थे जो कह रहे थे हम भारत में घूम जाएंगे, दवाई ले आएंगे, सारे शिष्य खत्म गए। सिहिनी का दूध कौन लाए? यहाँ तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना मुश्किल है, अब सिहिनी का दूध लाना तो बताइए, कल्पना कर लीजिए। शिवाजी ने कहा मैं लाऊंगा, सिहिनी का दूध मैं लाऊंगा। शिवाजी महाराज ने स्वर्ण का पात्र लिया। देखो सिहिनी का दूध इतना तेज है, उसमें इतनी तीव्रता है, आप स्वर्ण पात्र में ही उस दूध को रख सकते हैं, ऐसे ही उसे सिहिनी नहीं कहा गया है। आप दूसरे बर्तन में रखेंगे तो बर्तन फस्ट हो जाएगा, पंचर हो जाएगा, टूट जाएगा। शिवाजी महाराज पात्र लिए वन में गए। देखो गुरु पर ऐसी निष्ठा हो तो गुरु का आशीर्वाद भी साथ साथ चलता है, असंभव भी संभव हो जाता है। फिर तो शिवाजी महाराज गुरु सेवा का उद्देश्य है। वन में घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक सिहिनी जा रही है, दो छोटे छोटे शावक, सिहिनी जा रही है, दो छोटे छोटे शावक हैं। शिवाजी महाराज हाथ जोड़ करके सिहिनी को प्रणाम किया, तू तो माँ है, मेरी भी माँ बन जा, तुम्हें प्रणाम करता हूं। मैं तेरे दुश्मन नहीं हूं, तेरे बालकों का दुश्मन नहीं हूं, मुझे अपने गुरु जी के लिए थोड़ी सी दूध दे दे। देखो प्रकृति के ये प्राणी भी समझते हैं ना, हमारे हृदय के अंतर्मन की भाषा प्रभावित करती है। हम उनके शत्रु हैं कि मित्र हैं वो जानते हैं। प्रकृति का प्राणियों से प्रीत होती है, प्रकृति का प्राणियों से प्रीत होती है, और जिनका चरित्र है उज्जवल उन्हीं की जीत हो। सिहिनी खड़ी हो गई, दोनों शावकों को एक तरफ कर दिया। शिवाजी महाराज प्रणाम करते और स्वर्ण के पात्र में दूध, सिहिनी का दूध लेते और गुरु जी को ला के देते। क्या है इसका? गुरु जी के लिए कैसा समर्पण चाहिए, कैसा सेवा चाहिए। जो शिष्य अभी तक ये समझ रहे थे कि वीआईपी ट्रीटमेंट इनको दिया जा रहा है क्योंकि राजा है, उनको समझ में आ गया कि इनकी गुरु जी के प्रति जो निष्ठा है, इसलिए सम्मान की हकदार है। ऐसी निष्ठा हम में नहीं है, हम सबको ऐसे ही निष्ठावान होना चाहिए। आज भी लाखों लोग गुरु बनाते हैं, आज भी लाखों लोग गुरु बनाते हैं, लाखों के गुरु हैं। गुरु जी आज भी उपदेश करते हैं। गुरु तो केवल ज्ञान की मूर्ति है, पर शिष्य के पास ज्ञान नहीं। गुरु जी ज्ञानी है, अब शिष्य के पास ज्ञानी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब भी अभिमानी है। बोले ज्ञानी क्यों नहीं है?
महाराज रामकिंकर जी इसका जवाब देते हैं। कोई वस्तु कोई व्यक्ति कोई वस्तु दे रहा हो तो आप लेने जा रहे हो तो पात्र होना चाहिए आपके पास, तब तो दिए हुए वस्तु को रखोगे। अब आपके पास कोई पात्र नहीं है तब खाली आ जाओगे। हम गुरु जी के से ज्ञान का उपदेश तो लेते हैं, पर ज्ञान जिसमें टिकता है वो वस्तु हमारे पास नहीं। गुरु जी से हम ज्ञान लेना चाहते हैं, लेकिन जिस वस्तु में ज्ञान टिकता है, जिस पात्र में, वो पात्र नहीं है। और यही रामचरितमानस का संदेश है, गुरु बिन होई कि ज्ञान, और ज्ञान की होई विराग बिन, विराग पात्र है। वैराग्य के पात्र में ही ज्ञान को धारण किया जा सकता है। और जब तक हमारे पास ज्ञान का पात्र, वैराग्य का पात्र नहीं है, तब तक ज्ञान हम धारण नहीं कर सकते। ज्ञान बिना वैराग्य के ज्ञान ठहरेगा नहीं। इसका क्या मतलब गुरु न बनाए? गुरु तो बनाए। बिना गुरु के यहाँ उद्धार नहीं है। बिन गुरु बिन भाव निधि तरे न, गुरु बिन भाव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम। गुरु जी चाहे शंकर जैसे हो, चाहे ब्रह्मा जैसे हो, बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, गुरु जी स्थूल रूप से कुछ भी रहे, लेकिन तत्व तो उनका, क्योंकि गुरु जी के पास एक ही दवाई है। गुरु जी के झोली में एक ही दवाई है और कोई दवाई नहीं है वहां। वो दवाई है भक्ति की औषधि। और भगवान श्री राम भी यही कहते हैं, असमम भगति सुनि सुखदाई, असंत बिना नहीं काहू पाई। असमम भगति, ये संतों के पास, यहाँ गुरु संत का गुरु जी है। और ये भक्त की औषधि, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये आवागमन के मार्ग को बाधित कर देता। मणिरत्नमाला एक छोटी सी पुस्तिका है शंकराचार्य जी महाराज की। शंकराचार्य जी तो स्वयं शंकर जी के अवतार हैं, ज्ञान के सागर हैं शंकर, पवित्र हृदय। कई भक्ति परक रचनाएं उन्होंने की है। एक प्रश्नोत्तर के रूप में है, गुरु जी, गुरु से शिष्य पूछता है, गुरु से शिष्य पूछता है, अपार संसार समुद्र मध्य, शिष्य कहता है शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी में, अपार संसार समुद्र मध्य समंजसो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपाल कृपया बदेत। अपार संसार समुद्र मध्य समंजतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपयाल कृपया बदेत। इस संसार सागर से तरना है, सब बीच में मध्य में तैर रहे हैं, डूब रहे हैं, बच रहे हैं, निकल रहे हैं। तो कृपया गुरु जी, आप तो कृपालु। हम किसके शरण ग्रहण करें? तो गुरु जी ने कहा, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौकाम, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौकाम। विश्वेश यानी विश्व के ईश, उनकी चरण कमल ही नौका है, उनके चरण कमल का सहारा लिया जाए। और यही रामचरितमानस में भी आपको याद होगा, यन्माया वशवरति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा, यस्य तत्त्वाद् मिशैव भाति सकलं, रज्जौ यथा हे भ्रमं, यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधिस्थिरसावताम्। बस यही कहा जा रहा है। इसी का अनुवाद शायद श्लोक विस्तृत है।
ज्ञान टिकता है वैराग्य में, मोक्ष टिकता है। और इसीलिए गुरु जी की वंदना जब गोस्वामी जी करते हैं तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूप। एक छोटी सी बात 5 मिनट में। किसी ने भगवान शंकर से, भगवान हनुमान जी से पूछा कि सुग्रीव का आप प्रणाम क्यों करते? वो तो कामी है, लोभी है, क्रोधी है, और आप ठहरे ब्रह्मचारी सन्यासी। सुग्रीव गृहस्थ है, सुग्रीव को चाहिए आपका प्रणाम करे, अब आप सुग्रीव का प्रणाम करते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं सुग्रीव मेरे गुरु हैं। तो सुनने वाले ने कहा स्पष्ट करिए, क्या बोला आपने? सुग्रीव आपके गुरु हैं कि आप सुग्रीव के गुरु हैं? हनुमान जी कहते हैं सुग्रीव ही मेरे गुरु। कैसे सुग्रीव आपके गुरु हैं? तो बोले कबीरदास जी की परिभाषा उठाइए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। अरे सुग्रीव इसलिए गुरु हैं, राम जी को सबसे पहले जिसने देखा, मैंने नहीं देखा, ऋष्यमुख पर्वत के पास सुग्रीव बैठे बैठे जिसको देख लेते, चाहे सुग्रीव में लाखों गुण हो, पर ईश्वर को जिसने प्रथम बार देखा वो सुग्रीव था। और सुग्रीव देख के बताते हनुमान जी जाओ तो देखो कुकुर मिल क्या, स्वयं देखा और मुझे मिला दिया, स्वयं देखा और मुझे मिला दिया। तो गुरु की भूमिका क्या है? ईश्वर से जो मिला दे वही तो गुरु है। और मुझे ईश्वर से मिलाने वाला तो सुग्रीव ही है। तो सुग्रीव को प्रणाम क्यों ना कर? सुग्रीव प्रणम में है मेरे लिए। और एक बढ़िया चौपाई और आती है थोड़ी सी। कर्णधार सदगुरु दुर्नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। वहां भगवान कहते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मरुत यानी वायु, अनुग्रह यानी कृपा। ये है कौन? घुमा के देखेंगे इसको तो हनुमान जी की भूमिका है पवन में। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरा अनुग्रह हनुमान जी ही आपके सम्मुख होंगे, आपको पार कर। और इसीलिए अनुराग विग्रह है, अनुग्रह विग्रह है हनुमान जी। और सचमुच जीवन में जिसको गुरु न मिला हो, गुरु को तलाश हो, तो हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। हनुमान जी गुरु न मिले तो रामायण को गुरु बना लीजिए। सदगुरु ज्ञान विराग, तुलसीदास जी कहते रामायण भी गुरु। गुरु की अनंत महिमा है, अनंत महिमा है। ठोकरे खाकर भी जो नहीं संभले वो मुसाफिर का नसीब। ठोकरे खा करके भी जो न संभले वो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया था। बस इन्हीं शब्दों के साथ गुरु जी को प्रणाम करते हुए, और आप सब रामायण के वक्ता हैं, आप भी गुरु की ही भूमिका में हैं, आप सबको सादर प्रणाम करते हुए पटेल जी को आज के इस पर्व के लिए फिर धन्यवाद देते हुए अपने नाम को नाम देता हूँ। बोलो सदगुरुदेव भगवान।